बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचलें तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि लगातार अब सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बन जाने के बाद से बिहार के सीएम फेस पर अब भी सस्पेंस बरकरार। हालांकि अटकलें यहां पर यह लगाई जा रही है कि बीजेपी अपना सीएम फेस सम्राट चौधरी को बनाएगी, तो वही दूसरी तरफ नीतीश और सम्राट के बीच मुलाकात हो रही है। बिहार की सियासत में तड़का लगातार अब नजर आ रहा है और अब हर इस मुलाकात की यहाँ पर कई मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस बीच पटना में नीतीश के बेटे के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं जिसमें लिखा था कि निशांत कुमार को बिहार का अगला सीएम होना चाहिए, लेकिन ये कहना संभव नहीं है कि बिहार का सीएम कौन होगा। फिलहाल तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बाद अब कौन उस सफर को आगे तय करेगा। आखिर बिहार की सत्ता किसके कंधे पर होगी, आखिर कौन होगा बिहार का सीएम, और ये बड़ी जिम्मेदारी किसको पार्टी देती है। लगातार मंथन का दौर जारी है। हालांकि आपको बताते चलिए कि इसमें दो नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं, एक तरफ सम्राट चौधरी का नाम और दूसरी तरफ जो है अब निशांत कुमार का नाम इस बीच सामने आ रहा है, और जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, और कई जगहों पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। और ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, मान मनोबल का दौर भी जारी है, दूसरी तरफ पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, और बीजेपी ये कह रही है कि अगर बिहार में सीएम जो होगा वो बीजेपी से होगा, बीजेपी के खेमे से होगा। देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन नई सरकार के गठन के बीच जो है ये मुलाकात अपने आप में बेहद खास हो जाती है, और इस वक्त सभी की नजरें बिहार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ मुलाकात हो रही है, अंदर खाने बहुत सी चीजें जो है वो चल रही हैं, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर पोस्टर्स जो है वो भी लगाए गए हैं। सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, सम्राट चौधरी अब पहुंचे हुए नीतीश कुमार के आवास पर, मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल बेशक, देखिए 10 तारीख को जिस तरह से राज्यसभा की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार वापस बिहार पटना पहुंचे हैं, उसके बाद से दूसरी मुलाकात है। जब वो पटना पहुंचे थे कल, जो है सम्राट चौधरी उनके आवास पहुंचे थे, वहां करीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई, और उसके बाद अचानक आज पहुंचे हैं, और ये माना जा रहा है कि आज या कल सवेरे तक पिक्चर जो है बिहार की क्लियर हो जाएगी। सब कुछ टाइमलाइन आप लोग को पता चल जाएगा जल्दी, खाली कुछ थोड़ा सा सब्र रखिए। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है क्या? सहमति, इसमें सहमति कौन किससे पूछ रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, और इस माने में भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। उनकी अनुशंसा पर एनडीए के विधायक दल न नेता चुनेगा। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको एनडीए के सारे विधायक मिल के नेता चुनेंगे, और इसमें भाजपा की अहम भूमिका है। अब वो लोग तय करके बताएंगे, फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विचार करके फिर जो जिसको नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री हैं। कैबिनेट जो मंगल को होने वाला है वो करेंगे कैबिनेट होने की संभावना तो है, लेकिन अभी तय सब कुछ नहीं हुआ है। तो विजय चौधरी को आपने सुना, साफ तौर पर कहना है कि आलाकमान जो है फैसला लेगा और आने वाले समय में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। पंकज, मैं आपके पास ही आऊंगी। लगातार अब अटकलें तेज हो चुकी है, आखिर कौन होगा, अंदरूनी खाने बैठकों का दौर भी जारी है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी का ही कोई होगा फेस। बिल्कुल बेशक, देखिएगा अगर केंद्र की बात की जाए तो जो बीजेपी नेतृत्व है जो केंद्र का, वो चाहता है कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सलाह जो है मुख्यमंत्री, मौजूदा जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जेडीयू के प्रमुख जो हैं, उनसे ही सलाह लेने के बाद ये तय किया जाएगा। ऐसे में अब जो है बीजेपी की तरफ से लगभग स्पष्ट होता नजर आया है, लेकिन अब जेडीयू को तय करना है और अब नीतीश कुमार को तय करना है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किसको वो चाहते हैं। लेकिन हमने कई जगह देखा है कि वो प्रमोट करते नजर आए हैं सम्राट चौधरी को, और ऐसे में जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच में भी लगातार नए तौर पर उनके बेटे का नाम निकल कर आ रहा है। तो अब ऐसे में अब जो है जो बैठकों का दौर है और तेज हो गया। अब देर शाम बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा और इस्तीफा नीतीश कुमार कब देंगे।
और ये भी कहा जा रहा है कल हो सकता है सवेरे तक नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें और उसके बाद देर शाम जो है 13 तारीख कल है और ऐसे में कल देर शाम जो है नई सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस किया जाए। ऐसे में बीजेपी ये भी तय करेगी कि जो ऑब्जर्वर नियुक्त करना है, ये प्रक्रिया एक बची हुई है, तो ऐसे में बीजेपी आज या कल में एक ऑब्जर्वर नियुक्त करेगी जो ऑब्जर्वर बिहार जाएगी और बिहार में जो बीजेपी के विधायक है विधायक दल के साथ बैठक करेगी और वहां पे फिर जो नाम का है ऐलान किया जाएगा। तो ऐसे में अब जो निर्णायक जो है आने वाले 24 घंटे बड़े निर्णायक होंगे। पंकज, एक तरफ ये भी हो जाता है कि बीजेपी को समझना बहुत मुश्किल भी हो जाता है पंकज, क्योंकि हमने देखा है चर्चा में कई नाम चलते हैं लेकिन अचानक से पॉपअप किसी और नाम को लेकर हो जाता है। क्या बिहार में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा कि चर्चा चाहे वो निशांत कुमार की हो या फिर सम्राट चौधरी को हो, लेकिन बीजेपी को एक ऐसा फैसला हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए लगातार हमने देखा कई राज्यों में, चाहे गुजरात में देखा कई बार एक्सपेरिमेंट हुए हैं, पूरा जो मंत्रिमंडल ही बदल दिया मुख्यमंत्री के साथ, या तो फिर कहा जाए कि मुख्यमंत्री को छोड़ के पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया हो, या अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्य वहां भी एक्सपेरिमेंट हमने देखा है बीजेपी की तरफ से कि किस तरह से नए चेहरे का ऐलान किया, राजस्थान के साथ भी। तो ऐसा हो सकता है कि बीजेपी के नए चेहरे को लेकर आए और ये भी संभव है कि महिला चेहरा भी हो सकती है। तो समीकरण सब तरफ है और लेकिन लगातार मैंने पहले कहा कि एक आखिरी जो कॉल है वो नीतीश कुमार को ही लेना है, तो नीतीश कुमार को तय करना। और ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो पूरा अपना जो समय है वो बिहार में ही समय बिताएंगे और बिहार की राजनीति में ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के दौर पे नजर आएंगे नीतीश कुमार, इस्तीफा दे देंगे लेकिन राजनीति वही तय करेंगे कि आगे दशा दिशा क्या होगी। तो ऐसे में आने वाला 24 घंटा बड़ा निर्णायक है और बीजेपी को भी ऑब्जर्वर नियुक्त करना है। वो ऑब्जर्वर जाएंगे, वहां पे तमाम विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद नीतीश कुमार के साथ बैठक होगी, फिर ज्वाइंट विधायक दल की बैठक होगी, वहां पे फिर ऐलान होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये निर्णायक है, देखने वाली बात ये होगी कि जेडीयू और बीजेपी की तरफ से क्या निर्णय लिया जा रहा है, क्या इस बार लगातार बीजेपी के पाले में, ये भी देखने वाली बात होगी। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। शिमला में